यूके में महाराष्ट्र का वड़ा पाव। चाइना वाला पार्सल। तो दोस्तों रिसेंटली मेरी एक फेलो क्रिएटर ने मेरी एक यूट्यूब फ्रेंड, आप बोल सकते हो यूट्यूब फ्रेंड ने, एक्चुअली फ्रेंड के आगे कुछ लगाना नहीं पड़ता, फ्रेंड मतलब फ्रेंड होता है गाइस। सो एक मेरी फ्रेंड ने रिसेंटली एक चटनी का वीडियो डाला था जो वड़ा पाव वाली चटनी होती है। तो उसको देख के मुझे आइडिया आया वड़ा पाव बनाने का। यस, वड़ा पाव बनाने का आइडिया आया क्योंकि एक और मेरी फ्रेंड है यहाँ पे एसी सिटी में, उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। एंड आप तो जानते हैं तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत अगर ठीक हो रही है तो लड़कियों को थोड़ा सा चटपटा खाने से थोड़ा बेटर फील होता है लेडीज़ को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके लिए कुछ चटपटा सा बनाऊँ, एंड वो है एमपी की, तो उसको भी वड़ा पाव का बहुत इंटरेस्ट है। सो गाइज चटनी या फिर उसको एक पाउडर भी बोला जाता है बॉम्बे साइड में उसको। जब मैं लखनऊ में रहती थी, यानी कि जब मैं छोटी थी, तो नॉर्थ साइड में इतना साउथ इंडियन और ये सब वड़ा पाव इसका चलन नहीं था। आई मीन मैं जानती थी क्योंकि मेरी मम्मी महाराष्ट्रन थी, बट ऐसे वहाँ पे जैसे बॉम्बे में हर जगह मिलता है, पुणे में हर जगह मिलता है, ऐसे नहीं मिलता था नॉर्थ इंडिया में। कई जगह अभी भी नहीं मिलता है उतना फ्रिक्वेंटली, बट अभी यूट्यूब के चल जाने से क्या हो गया है, रेनोवेशन इनोवेशन सब कुछ आ गया है फूड इंडस्ट्री में। सो पहले इतना नहीं था। तो मैं क्या सोचती थी कि वड़ा पाव मतलब वड़ा पाव, कभी हम मामा जी के यहाँ गए, हमने ट्राई कर लिया वड़ा पाव ऐसा होता है, तो एक इमेज थी कि हाँ वड़ा पाव ऐसा होता है, उसमें ये चटनी पड़ती है, रेड ऑरेंज ग्रीन चटनी पड़ती है और वड़ा पाव ऐसा होता है। बट देन जब मैं सेटल हुई महाराष्ट्र में और मैं गई अलग अलग जगह अपने जॉब पर्पज से, यानी कि औरंगाबाद, बारामती, नासिक, तो मैं जितनी जगह गई ना उतनी जगह ये सब जो स्पेशल फूड भी होते हैं ना, इनके टेस्ट और चटनी बनाने का स्टाइल, इनको डिस्प्ले करने का स्टाइल, सब कुछ अलग और सारे टेस्ट ऑसम। नासिक की बात करूंगी, नासिक में एक वड़ा पाव बनता है जो कि उल्टा वड़ा पाव बोलते हैं उसको। सो वड़ा पाव बना के वो उसको फिर बेसन में लगा के तलते हैं मतलब यू कैंट इमेजिन कि वड़ा पाव ऐसा हो सकता है, बट मैंने खाया वहाँ पे नासिक में तो बहुत अच्छा लगा गाइस। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि ये सब जो रीजनल और ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ये हर एरिया के हिसाब से बदलती रहती हैं। एक आप छोटी सी चटनी टाइप की चीज़ की भी बात करोगे ना तो वो हर रीजन के हिसाब से बदलती रहती है। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो उसमें मैं गरी डालने वाली हूँ। एंड एक चीज़ मैंने वो अपनी फ्रेंड से सीखी कि इसमें पाव भी डाल सकते हैं, तो आज मैं थोड़ा सा पाव डाल के ट्राई करूँगी कि उसका टेस्ट कैसा लगता है, एंड फिर मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज बनाते हैं यूके में महाराष्ट्र का वड़ा पाव। इस वड़ा पाव में सबसे ज़्यादा फ्लेवरफुल जो चीज़ लगती है ना, जिसके बिना वड़ा पाव का टेस्ट ना वो टिपिकल वड़ा पाव जैसा नहीं लगता, वो है नीम के कड़ी पत्ते, कड़ी का पत्ता, यानी कि मीठी नीम के पत्ते जिसे बोलते हैं। तो भाई यही पैकेट मिला मुझे नीचे लगभग ये 1.25 पाउंड्स का मिला मुझे, यानी कि 150 के आसपास का ये पैकेट मिला। सो बट इसके बिना तो फ्लेवर ही नहीं आता ना, खाली आलू की टिक्कियाँ थोड़ी ना खानी है, हमें तो खाना है महाराष्ट्र का वड़ा पाव। उसके बाद भाई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हरी मिर्ची। मेरे पास लाल मिर्च थी, हरी मिर्च नहीं थी, तो उसकी स्टफिंग में जब तक हरी मिर्च का पेस्ट नहीं पड़ेगा तब तक तो मज़ा नहीं आने का। ये उसके बाद धनिया लेके आई हूँ। वैसे तो ग्रीन चटनी नहीं भी हो तो चलता है, बट हो तो कहते हैं ना क्या, हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो मैं वड़ा पाव पे ग्रीन चटनी लगा के सोने पे सुहागा करूँगी। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं बहुत सबसे महंगी खरीद के लाई हूँ वो है 3 पाउंड का ये कोकोनट का, ग्रेटेड कोकोनट। एक्चुअली मिल जाता है कहीं, पहले से अगर प्लानिंग होती और कहीं से लेके आते हैं हम एशियन मार्केट से तो ड्राई कोकोनट भी मिल जाता है, बट अभी जो नियरेस्ट स्टोर था उसमें मुझे यही मिला, तो मैं ये लेके आई हूँ। मतलब कॉस्ट वॉस्ट कितनी भी हो, खाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैं इसकी चटनी बेसिकली बनाऊंगी, बाकी वो सब चीज़ें भी मिक्स करूंगी, जैसे वो फ्राइड बेसन के पकौड़ी टाइप के, और थोड़ा सा वड़ा पाव इस बार ट्राई करूंगी क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे रेसिपी बताई है रिसेंटली। तो लहसुन थोड़ी कम है, अभी और लहसुन डालूंगी। अभी मैंने सोचा बड़े चाइना से कोरियर आया, अरे रुको पहले वड़ा पाव खा ले, चाइना का कोरियर बाद में देखेंगे। अरे देखेंगे ना, चाइना से कोरियर आया है, ठीक है देखेंगे चाइना से कितना कोरियर आया। तो गाइस चाइना से कोरियर आया वो बाद में देखेंगे, पहले वड़ा पाव बना लेते हैं। एक्चुअली सुबह ना मुझे बेटी को टिफिन में देना है वड़ा पाव, और अभी मैं इसलिए पीसने वीसने का काम कर ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कैसे रहता है कि 7 बजे लोग सो के उठते हैं, 7:30 8 काम पे जाते हैं। उसके सुबह थोड़ा मिक्सी विक्सी चलाना है क्योंकि अपार्टमेंट रहते हैं, वुडन वॉल्स रहती हैं, तो अच्छे लोग रहते हैं, कोई ऐसे भी जाके तुरंत कंप्लेन नहीं कर देता है, बट एक जनरल रूल है कि एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो वॉशिंग मशीन हो गई, प्रेशर कुकर हो गया, ये मिक्सी हो गई, ये सब हम लोग कोशिश करते हैं कि उठने के टाइम के आसपास ही चलाएं, 7 7:30 8, ताकि किसी और को भी ना, किसी और की नींद में दखल ना हो। तो गाइज़ ये हमने स्टार्ट कर दिया था वड़ा पाव बनाना, एंड कुछ कुछ चीज़ें मैं नई ट्राई कर रही थी आज,
तो कई बार नई चीज़ें गाइस सेट होती हैं अच्छे से और कई बार नहीं होती हैं। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो चटनी मैंने आज बनाई, शायद मेरा वो फ्रोज़न वाला गरी थी आज। यूजुअली मैं सूखी हुई गरी डालती हूँ, तो वो ना आज थोड़ी स्टिकी चटनी बन गई थी। खाने में वैसी ही लग रही थी बट दिखने में स्टिकी चटनी बन गई थी। और ये मेरे वड़े तैयार हैं, वड़ा तैयार हैं। और अब इसमें से पहले मैं अपनी फ्रेंड के लिए पैक करूँगी, उसके यहाँ दे के आऊँगी, फिर अपने घर के लिए अलग से बनाऊँगी। और बच्चे के टिफ़िन में पैक कर दिया था, उसको बहुत पसंद है ये घर का खाना, तो वो काफ़ी अच्छे से नाश्ते में भी करके गई और टिफ़िन भी लेके गई। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड के लिए तली है मिर्ची। तो ये मिर्ची तल के ना बहुत अच्छी लगती है वड़ा पाव के साथ। आपको भी पसंद है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वड़ा पाव अच्छा लगा? अच्छा ये तो खोले चाइना वाला पार्सल। तो गाइस लोग चाइना वाला पार्सल खोलते हैं। तो एक चीज आपको बताना चाहूंगी, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टेमू और मीशो के बारे में। तो टेमू जो है वो इंडिया में ऑपरेट नहीं करता है गाइस। जो इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस वगैरह डालते हैं या तो उस कंट्री से बाहर रहते हैं या एड्रेस पे किसी मंगा के फिर अपने पास मंगाते होंगे सामान, क्योंकि इंडिया में टेमू डायरेक्टली ऑपरेट अभी नहीं करता है। इंडिया में मीशो ऑपरेट करता है। तो मीशो जैसा ही एक ऑप्शन हमारे पास है टेमू। तो टेमू में क्या होता है, चाइना से फैक्ट्री से डायरेक्ट सामान हमारे पास आता है, बट उसका एक लॉस भी है कि उसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है और कितने दिन में सामान आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ सप्लायर्स जल्दी भेज देते हैं, कुछ देर में भेजते हैं। बल्कि मीशो में वो ट्रैकिंग भी आसान है और क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी मिलती है और रिटर्न्स भी इजी हैं। तो ये मीशो और टेमू में थोड़ा सा ये फर्क है और बाकी मॉडल ऑफ वर्किंग थोड़ा सा सेम है। तो आइए देखते हैं कि टेमू से, यानी कि कह सकते हैं इंडिया में जैसे मीशो होता है, हमने क्या मंगाया है। चाइना से कोरियर आया पहले, चाइना में तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है हमारा। ओह वाह, तो मैं मंगा के भूल गई थी। ये देखिए गाइस क्या आया है। तो गाइस ये आया है स्ट्रेनर, यानी कि छन्नी, स्टील की छन्नी। वाह, तो ये आए हैं क्लच, क्योंकि अनिका को बाल बढ़ाने का बहुत शौक है, तो क्लच आए हैं ढेर सारे पूरे भी। और अनिका को बहुत पसंद है मैट्स वगैरह, तो उसके रूम के लिए मैट आई है। अनिका ही खोलेगी बिकॉज इसमें इसका फेवरेट कार्टून है। इसको भी नहीं पता है क्या है, अभी ये खोलेगी तो इसको सरप्राइज होगा और इसका आपको डायरेक्ट रिएक्शन देखने को मिलेगा। और ये सॉक्स के बंडल मंगाए हैं क्योंकि अब अनिका का पैक का साइज और मेरा लगभग सेम हो गया, तो सर्दियों में काम आएंगे। और तो भाई एक बड़ी मतलब एक बड़ी काम की चीज मैंने मंगाई है, जो कि है ये बैग। ये है शू वॉशर, वॉशिंग मशीन में हम इसमें शूज डाल के वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं। तो ये मैंने मंगाया है क्योंकि काफी ब्रांडेड शूज हैं जो बरसात में गंदे हो जाते हैं, तो मैं चाह रही थी कि वो साफ रहें और अच्छे दिखे, इसलिए मैंने ये शूज धोने के लिए मंगाया है। इसमें हम शूज को पैक करेंगे और वॉशिंग मशीन में डाल देंगे। यूज करके आपको बताऊंगी इसका रिव्यू कैसा है। उसके बाद मैंने आपको बताया है सॉक्स के सेट के बारे में, जो हम दोनों के लिए है। अच्छा लगा बेटा, है ना? साइज अगर सेम हो तो आप ले लेना, मैं खोल के देखती हूँ, क्योंकि टेमू में होलसेल वाली बात होती है। तो क्या साइज आया है, मतलब क्या साइज लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है, ये अपने को पता नहीं होता। तो ये मुझे तो आ जाएंगे, अनिका के हिसाब से बिग फॉर यू नहीं भी आ जाते। ओके, मतलब सर्दियों में काम आ जाएंगे, क्योंकि ये 3-4 जोड़ी मैंने मंगाए थे। उसके बाद छन्नी बहुत जरूरी है। चाय की छन्नी यहाँ पे नहीं मिल रही थी, स्टील वाली, तो अभी ऐसी मिली है मुझे, तो चाय की छन्नी की जरूरत थी। उसके बाद क्लच, मैंने मेरे और अनिका के सारे क्लच ना टूट गए थे, तो क्लच मंगाए, आपको दिखा चुकी हूँ पहले। उसके बाद मैंने ये अनिका के लिए मंगाई है मैट, और ये अपने लिए मंगाया। पहले अनिका मैट खोल ले फिर बताऊंगी, अनिका तुम्हें अच्छा लगेगा, पता है, समथिंग यू लाइक। कार्टून है सर, खोलो, कार्टून नहीं है, जो तुम्हें पसंद है वो है। Oh, it is actually nice. You like it? Wait, are we going to put it No, outside in the your house? room. Oh, You liked it? Yeah. तुम्हारे रूम के लिए मंगाया बेटा। गाइस इसको पेट्स बहुत पसंद है, बट यहाँ पे हम पेट्स नहीं रख सकते, तो इसलिए मैंने इसके लिए कारपेट मंगाई है इसके रूम के लिए। एक्चुअली हम यहाँ इस घर में लगभग 4-4.5 साल से रह रहे हैं, तो कारपेट यहाँ की काफी खराब हो गई है, जो कारपेट लगी रहती है पूरी। तो अब देखते हैं वो चेंज होती है कि नहीं, बट ये कारपेट तो मैंने इसके रूम के लिए मंगाई। लाइक इट? yeah. गुड, I'm glad you liked it. उसके बाद वैसे तो मैं ये सब नेक्स्ट वगैरह से ही लेती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि उस समय सर्दी बहुत बढ़ रही थी जब मैंने ऑर्डर किया था 2 हफ्ते पहले।
बट वो आते आते इतना टाइम लग गया कि अब बारिश चालू हो गई है। It has patterns at the back too. What it has? It has patterns at the back too. पैटर्न से पैटर्न ये ग्रिप है बेटा। Yeah, but it's kind of. अगर तो कोई वॉशरूम में लगाएगा तो गिरेगा नहीं ना। तो एक चीज मैंने मंगाई है जो मैंने ट्राई किया है कि पता नहीं कपड़े की क्वालिटी कैसी होती है। तो यार अभी तो अच्छा दिख रहा है। मैंने ये मफलर मंगाया इससे, तो अभी तो अच्छा दिख रहा है। यूज करके पता चलेगा कि टेमू से मंगाया कैसा है और M&S या किसी ब्रांड से मंगाया कैसा निकलता है। यू लाइक दिस कलर? ब्लू पसंद है ना? Yes. टिकी टिकी टिकी। उसके बाद गाइस मैंने कुछ मंगाया और है, बट ये कितना काम आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मैंने मंगाया है एक शेल्फ। यस, बीच में हमारा इंडिया जाने का चल रहा था तो अनिका का बुक शेल्फ जो है वो हमने डिस्कार्ड कर दिया था। तो ये बुक शेल्फ भी हमने मंगाया है। अभी हम ये लगा के देखते हैं कि ये कितना बुक्स के लिए काम आ सकता है, क्योंकि मुझे तो ये बड़ा नाजुक सा लग रहा है। Wait, it's a. हाँ, शूज बने हुए हैं बट अभी कुछ रखा तो हमने है नहीं, तो देखते नाजुक सा लग रहा है। पता नहीं बुक्स आएंगी या नहीं। तो रिटर्न का तो ऑप्शन इसमें है नहीं, तो खोल के देखते हैं ये स्टैंड कैसा है। और लगाने के बाद ये स्टैंड आपको दिखाऊंगी अपने अगले वीडियो में। एंड एक मैंने मंगाया था ये लंदन का मैग्नेट। ये इसलिए मंगाया था क्योंकि जो हम ओरिजिनल मैग्नेट लंदन से लाए थे वो गिर के टूट गया था। दिख बहुत बड़ा रहा था टेमू में, बट आया है इतना छोटा सा। और रैक के साथ भी यही हुआ था, बड़ी सी रैक दिख रही थी बट आई है इतनी छोटी सी रैक। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।